एडवर्टाइजमेंट करते हैं, या ये सारी अचीवमेंट जो हम लोगों ने एक दिन पहले पढ़ी थी, ये सारा कुछ करने से पहले हम लोगों के पास एक होना चाहिए फेसबुक का बिजनेस पेज। तो जब हमारा बिजनेस पेज हम लोग क्रिएट करते हैं, बहुत सारे लोग उसमें क्या गलती करते हैं, जब अपना बिजनेस का फेसबुक पेज क्रिएट करते हैं वहाँ पर अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं करते। फॉर एग्जांपल वहाँ पर अपना स्टोर मेंशन नहीं करते। अगर वो एक रिटेलर हैं, या एक वो होलसेलर्स हैं, या इवन वो सप्लायर्स हैं, या इवन वो एक मैन्युफैक्चरर हैं, तो वो अपनी बिजनेस इंफॉर्मेशन करेक्टली इनपुट नहीं करते। अपनी वेबसाइट का डाटा आपका एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने बताया था एड्रेस, मैंने बताया था मेक श्योर कि आप लोगों का वही एड्रेस आप लोगों ने यूज़ करना है जो कि प्रॉपर आपकी कंपनी का एड्रेस है। और अगर आपका कोई सप्लायर, आपका कोई भी मैन्युफैक्चरर, या आपसे कोई आपका कोई बायर भी क्यों नहीं है, आपको कल को वेरीफाई करने की कोशिश करे बाय यूजिंग द गूगल सर्च इंजन या बाय यूजिंग द डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स, तो आपका डाटा उसको सिमिलर, रेलिवेंट और एक्यूरेट मिलना चाहिए जो आप यूज़ कर रहे हैं। ये नहीं है कि यहाँ पर आपका एड्रेस कुछ है और दूसरे सोशल मीडिया चैनल्स पे कुछ है। तो मेक श्योर आपका एक्यूरेट डाटा होना चाहिए। ये गलती अमूमन बहुत सारे पाकिस्तानी वाइल क्रिएटिंग द फेसबुक पेज करते हैं, जिसकी वजह से आपकी इन्फॉर्मेशन मिसमैच करती है और बायर इस चीज़ में सस्पिशियस फील करता है कि ये बंदा ठीक नहीं है वाइल कॉन्टैक्टिंग। क्लियर? थर्ड इन्फॉर्मेशन मैंने कौन सी बताई थी? मोबाइल हो गया, मैंने बताया था कि आप लोगों की पेज की हेल्थ है वो हमेशा एक्सीलेंट होनी चाहिए, गुड भी एटलीस्ट गुड होनी चाहिए। आपके पेज की हेल्थ गुड होनी चाहिए। जब आपकी पेज गुड होगी या एक्सीलेंट होगी, देन ही फेसबुक पर जब भी आप कोई प्रोडक्ट की या अपनी सर्विसेज की एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो फेसबुक आपको सीरियसली कंसीडर करेगा, आपके बिजनेस को सीरियस कंसीडर करेगा। मैंने आपको डिटेल में बताया था कि व्हाट इज़ AI एल्गोरिथम ऑफ फेसबुक। क्या है जी, कौन बता सकता है AI एल्गोरिथम फेसबुक का? किस तरह से वर्क करता है फेसबुक का वाइल एडवर्टाइजिंग? वो हमारी सारी एक्टिविटी, एंगेजमेंट, क्या हम किस चीज़ को लाइक कर रहे हैं, लोकेशन, एवरीथिंग। आप बताओ मिर्ज़ा। मेंटालिटी को पढ़ता है सर। मिर्ज़ा आप बताओ। यही हमारे तकरीबन हर एक चीज़ को देखता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन क्या है, उस मुताबिक फिर हमारे लिए बायर ढूंढेगा और उस मुताबिक वो देखेगा। हाँ जी आप बताओ। वो जैसे हम फेसबुक पर पंगा तो जो उनकी चीज़ को मैं लाइक करूँगा वही मेरे सामने आएगी बात। हाँ जी जी सी भाई। हमारा इंटरेस्ट, हमारा बिहेवियर, हमारा जो जितना भी बायोडाटा है हमारे मतलब हमारी लोकेशन और जो भी हमारी नीड होगी, जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होगा वो सारा शो करेगा। एग्जैक्टली मैं रिपीट कर देता हूँ, जो फेसबुक का AI एल्गोरिथम है वो किस तरह से वर्क करता है। किसी भी एक चैनल का या किसी भी एक प्लेटफॉर्म का AI को समझना बहुत मुश्किल काम है। हम लोग सिर्फ उसकी बेसिक्स को समझ सकते हैं, वो किस तरह से एक्चुअल वर्क करता है उसको हम लोग नहीं समझ सकते, उसको इंसान का दिमाग नहीं समझ सकता। लेकिन हम एटलीस्ट उसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको वो फॉलो करके एक्शन परफॉर्म करता है, उन चीज़ों को हम लोग समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पे जिस दिन से हम लोगों ने अपना फेसबुक का अकाउंट क्रिएट किया है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंट साइनिंग अप, उस दिन से लग के आज दिन तक फेसबुक के पास आपकी हर एक एक्टिविटी का रिकॉर्ड मौजूद है। मिसाल के तौर पे आप लोग फेसबुक पर क्या वीडियोस पसंद करते हैं, किस तरह की वीडियोस को शेयर करते हैं, किस तरह की वीडियोस के ऊपर लाइक करते हैं, किस तरह की वीडियोस पे कमेंट करते हैं, किस तरह की प्रोडक्ट्स के ऊपर आप लोग क्लिक करते हैं, या अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आप किस तरह की चीज़ों को पसंद करते हैं। अब मिसाल देता हूँ आप लोगों को, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो लोग रीडिंग के बहुत शौकीन हैं, ठीक है। जो रीडिंग के शौकीन है, जब आप फेसबुक पर इस तरह की 2-3 पोस्ट को जिसके अंदर रीडिंग्स होंगी या कोट्स लिखी होंगी, ठीक है, या नए नए आर्टिकल्स लिखे होंगे, जब आप लोग उन आर्टिकल्स को लाइक करोगे या उन पर कमेंट करोगे या किसी भी किस्म की इंगेजमेंट करोगे उस पोस्ट के साथ, तो फेसबुक विल इमीडिएटली डिटेक्ट के उसका AI उसी वक्त डिटेक्ट करेगा और आपकी एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर लेगा और आपका एक आर्टिफिशियल ब्रेन क्रिएट करेगा फेसबुक, ठीक है। आपका एक आर्टिफिशियल ब्रेन क्रिएट करेगा, उस ब्रेन को किस तरह से यूज़ करेगा आप ही लोगों से पैसे कमाने में। मिसाल के तौर पे जब आपने एक्टिविटी कर दी उस बुक रीडिंग वाले पोस्ट के ऊपर या किसी कोट के ऊपर, तो जब भी अगर मैं एक बुक मैन्युफैक्चरर हूँ या एक बुक सप्लायर हूँ तो मेरी कोशिश होगी कि सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए, फेसबुक को यूज़ करते हुए, इंस्टाग्राम को यूज़ करते हुए मैं मैक्सिमम लोगों तक अपनी बुक की एडवर्टाइजमेंट पहुँचाऊँ।
और मेरी बुक ज़्यादा लोग परचेज़ करें। ठीक है, मेरी तो यही कोशिश होगी ना। तो मैं जब फेसबुक को इंस्ट्रक्शन दूंगा कि मैं एक बुक मैन्युफैक्चरर हूँ और मैं अपनी बात ऐसे लोगों तक पहुँचाना चाह रहा हूँ जो लोग रीडिंग के शौकीन हैं, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि रेलिवेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग एक बुक रीडिंग वाले बंदे हो या आपको बुक्स के अंदर इंटरेस्ट है और आप लोगों को खेलने कूदने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो अगर आप रीडिंग वाले बंदे हो और आपको खेलने कूदने के मुतालिक एडवर्टाइजमेंट्स नज़र आएंगी तो आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करोगे, ठीक है। इंगेजमेंट्स भी नहीं होंगी, उस पर लाइक भी नहीं होगा, कमेंट भी नहीं होगा, शेयर भी नहीं होगा। क्लियर है ना। तो मेक श्योर आपने अपनी बात उन लोगों तक पहुंचानी है जो लोग आपके रेलिवेंट हैं और बुक रीडिंग वाले हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा फेसबुक पे कौन से लोग हैं जो रीडिंग करना पसंद करते हैं या बुक्स पढ़ने के शौकीन हैं? ये हम में से किसी को नहीं पता। ये सिर्फ पता है फेसबुक को या फेसबुक के एआई एल्गोरिथम को पता है। अब वो किस तरह से काम करता है फेसबुक का एआई? फेसबुक ने क्योंकि आप लोगों की एक्टिविटी रिकॉर्ड कर ली कि आप लोगों ने कोई ऐसी पोस्ट लाइक की थी जो रीडिंग के मतलब थी या बुक्स के मतलब थी, तो फेसबुक उन लोगों से पैसा लेगा, उन कंपनी से पैसा उठाएगा जो लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट करना चाह रहे हैं और अपनी बात उन लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं जो लोग बुक रीडिंग के शौकीन हैं। क्योंकि फेसबुक को पता है कि हम लोग बुक रीडिंग के शौकीन हैं या हम खाने पीने के शौकीन हैं। अगर आप फूड लवर हैं, इसी तरह से एग्जांपल देता हूँ, अगर आप लोग फूड लवर हैं और आप लोग पिज़्ज़ा वगैरह खाने के बहुत शौकीन हैं, पिज़्ज़ा बर्गर्स एंड द फास्ट फूड स्टफ़, तो आप लोग कभी ना कभी उसको पोस्ट को आप लोगों ने फेसबुक पर लाइक किया होगा। तो जब भी आपने उसको लाइक किया होगा तो फेसबुक अब उन लोगों से जब पैसा लेगा, एडवर्टाइज़र से, ऐसे बिजनेसेस से जिन लोगों का काम फास्ट फूड का है और वो अपनी एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, तो आप लोग इस चीज़ को नोट करें, आज से नोट करना स्टार्ट कर दें। तो जब आप फेसबुक को स्क्रॉल कर रहे होंगे, यू कैन इमीडिएटली सी के आपको वहाँ पर स्पॉन्सर्ड एडवर्टाइजमेंट नजर आएंगी, डिफरेंट पिज़्ज़ा शॉप्स के मतलब, डिफरेंट ब्रांड्स के मतलब आपको स्पॉन्सर्ड एड्स नजर आएंगी, ठीक है। तो वो इसी वजह से होता है कि फेसबुक को पता होता है कि ये बंदा एक रेलिवेंट बंदा है। तो रेलिवेंसी बहुत ज़रूरी है। इस सारे एडवर्टाइजमेंट के अंदर आप लोगों ने एक चीज़ को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना, वो ये है कि हम लोगों ने रेलिवेंसी के ऊपर हाईली टारगेट फोकस रखना है अपना। मैंने बताया था ऐड बनाने से पहले सबसे पहले हम लोगों का क्या एक होता है, हम लोगों ने क्या करना होता है, अपना एक गोल सेट करना होता है कि हम लोग इस ऐड से चाह क्या रहे हैं, किस तरह का रिजल्ट हम चाह रहे हैं इस ऐड से। मैंने बताया था कुछ लोगों की सोच होती है, कुछ बिजनेसेस की, कि हम लोगों ने सिर्फ अपनी सेलिंग ही बढ़ानी है, अपने प्रोडक्ट्स ही बेचने हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबकी सोच यही हो। कुछ लोगों की सोच होती है कि हम लोगों ने अपने ब्रांड को फेमस करना है, कस्टमर की इंगेजमेंट्स करनी है या साइन अप करने हैं अपने, जैसे सब्सक्राइबर्स लेके आने हैं। अब एक नेटफ्लिक्स है, आप में से कौन कौन देखते हैं नेटफ्लिक्स? किस किस को नेटफ्लिक्स का पता है? लेकिन देखते नहीं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो अब जो नेटफ्लिक्स कंपनीज हैं या अमेजॉन प्राइम है, ये एक वीडियो स्ट्रीम जस्ट लाइक यूट्यूब, ये लेकिन ये थोड़ा सा प्रीमियम है। आप लोग पे करते हो तो देखते हो इसको। टाइम हो गया। नो प्रॉब्लम, आ जाता है। तो आप लोग जब इनकी ये कंपनीज बेसिकली कोई प्रोडक्ट तो बेचती नहीं है, ये क्या बेचती हैं? अपनी सर्विस बेचती हैं। तो इन लोगों की क्या कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हमारे नेटफ्लिक्स के ऊपर है। ये सोशल मीडिया चैनल्स को, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, पिंटरेस्ट को, यूट्यूब को, इन लोगों को यूज़ करते हुए इन प्लेटफॉर्म्स को, अपनी प्लेटफॉर्म की एडवर्टाइजमेंट्स इनके ऊपर करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारा एक प्लेटफॉर्म एडवर्टाइज हो और मैक्सिमम लोग जो है हमारे नेटफ्लिक्स के ऊपर सब्सक्रिप्शंस लें। ठीक है। तो इसी तरह से हर एक कंपनी का, हर एक बिजनेस का अपना एक गोल होता है, तो आप लोगों के पास अपना एक गोल होना चाहिए। क्लियर है? तो हम लोग आगे से आज क्रिएट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे, कल हम लोगों ने क्रिएट करना सीखा एक फेसबुक का पेज। क्लियर है? तो हम लोग कोशिश करते हैं उसी पेज के ऊपर थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट्स करें। लेट सपोज वी कैन सी के सबसे ऊपर टॉप, हाँ ये राइजेक ट्रेडर्स। तो कल हम लोगों ने ये एक रैंडम पेज क्रिएट किया राइजेक ट्रेडर्स लिमिटेड LTD के नाम से। ठीक है, तो आप लोग भी कर सकते हैं। इसकी पेज की हेल्थ मैंने बताया था एटलीस्ट गुड होनी चाहिए। जिनकी एक्सीलेंट है वो बहुत अच्छा है। तो आप लोगों की जब आप व्हाट्सएप एंड कुछ फ्रेंड्स को इनवाइट कर लेंगे अपने फेसबुक पेज पे, तो आपकी हेल्थ एक्सीलेंट हो जाएगी। अब ये 2 स्टेप रह गए थे कल, तो ये इनको हम लोग फिलहाल इग्नोर कर देते हैं। अगर आप ये नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं है, गुड एटलीस्ट होना चाहिए। आज हम लोगों ने सीखना है कि किस तरह से हम लोग एक प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट्स कर सकते हैं। याद रखना है हमेशा फेसबुक के ऊपर 2 तरह से एडवर्टाइजमेंट होती है, मैंने कल बताया था। एक होती है ऑटोमेटिक और दूसरी होती है मैनुअल एडवर्टाइजमेंट। जो एक्सपर्ट्स यूज़ करते हैं, जो हाईली प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं एडवर्टाइजमेंट,
वो एडवर्टाइजमेंट होती है मैनुअल, ठीक है, बिकॉज उसमें आप लोग ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे लिखी थी, जिसमें हम लोग बजट बिड्स हैं, बजट्स हैं, उसके बाद फिर आप लोगों की जो है वो ऑडियंस है, फिर आपकी डेमोग्राफिक्स है, बायोग्राफिक्स है, बिहेवियर है, इंटरेस्ट है, ये हर एक चीज़ आप लोगों को मैनुअली करनी पड़ती है। ऑटोमेटिक में ये सारा काम आप लोगों के लिए फेसबुक करता है। फेसबुक आप लोगों को सजेस्ट करता है कि मैं आप लोग बस मुझे पैसे दे दो, मैं आप लोगों की बेस पर आप लोगों के बिज़नेस के अंदर जो लोग इंटरेस्टेड होंगे मैं उन लोगों को ये आपकी ऐड दिखा दूँगा। उस पर बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं किया जा सकता। मैं आप लोग अगर हाईली कल को प्रोफेशनल भी बनते हो, फ्रीलांसर्स बनते हो, अच्छे फ्रीलांसर्स बनते हो, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स बनते हो, तो जिस भी कंपनी में आप लोग जाओगे या किसी भी आप कस्टमर के लिए भी काम करोगे तो उसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट यही होगी कि वो आपसे मैनुअल एडवर्टाइजमेंट की ही बात करेगा, बिकॉज एक्सपर्ट्स प्रोफेशनल्स मैनुअल एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं। आज हम लोगों ने करनी है ऑटोमेटिक, क्योंकि आप लोगों को ऑटोमेटिक भी आना चाहिए। आप बैठे बैठे मोबाइल से भी चला सकते हैं, इसके ये फीचर्स हैं। मैनुअल आप मोबाइल से नहीं चला सकते, मैनुअल्स के लिए आप लोगों को पूरी वर्किंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो राइजेक ट्रेडर के ऊपर आज हम लोग एक अपनी फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट करते हैं। कल हम लोगों ने एक पोस्ट की थी, ठीक है, क्लियर है सबको स्क्रीन? चल गुड। तो राइजेक ट्रेडर्स के ऊपर ना कल हम लोगों ने एक पोस्ट की थी कि एक स्टोर था अमेज़ॉन का, अमेज़ॉन एसेंशियल्स, ठीक है। हमने उसी का लिंक कॉपी किया एंड उसके ऊपर हम लोगों ने थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन लिख दी कि जिसको पढ़ने के बाद किसी से रहा ना जाए इस प्रोडक्ट के लिंक के ऊपर जाने के लिए, ठीक है। तो हम लोगों ने की जैसे कि एक्सक्लूसिव लिमिटेड टाइम ऑफर, गेट फ्री शिपिंग वगैरह वगैरह ऑन प्रोडक्ट कैटेगरी आप लगा सकते थे यहाँ पे। एट राइजेक लिमिटेड वी आर थ्रिलिंग टू प्रेजेंट यू दी अनबीटेबल डील फॉर द लिमिटेड टाइम, ओनली इन्जॉय। इसमें आप कुछ डाल सकते थे अपनी एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि फ्री शिपिंग या कितने % डिस्काउंट ऑन द प्रोडक्ट, और आगे प्रोडक्ट के नाम भी लिख सकते थे। मैंने एक आप लोगों को डेमो के तौर पे बताया था। डोंट मिस आवर अमेजिंग अपॉर्चुनिटी टू बेनिफिट फ्रॉम दिस ऑफर, सेव बिग, अपग्रेड योर कलेक्शन एक्सेट्रा, हरी अप, दिस ऑफर इज़ वैलिड अंटिल 31 दिसंबर, ग्रैब योर फेवरेट्स नाउ। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक्साइटिंग सी ज़रा हो गई कि लोग इसके ऊपर क्लिक करें इस एडवर्टाइजमेंट पे। तो जैसे ही लोग इस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्टली कहाँ चले जाएंगे, आपके अमेज़ॉन स्टोर के ऊपर या आप लोगों के प्राइवेट स्टोर के ऊपर, प्राइवेट लेबल स्टोर पे चले जाएंगे, आपके ईबे के स्टोर पे चले जाएंगे, आपके अमेज़ॉन के शॉप पे जा सकते हैं, इट्से पे जा सकते हैं, आपके टिकटॉक शॉप पे जा सकते हैं। जहाँ पर भी आप अपनी फेसबुक की ट्रैफिक को ड्रिवन करना चाह रहे हैं वहाँ पे आप इसको कन्वर्ट करके लेके जा सकते हैं, ठीक है। मैंने बताया था कि आप में से ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो ईबे और अमेज़ॉन ही करने आए हुए हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मैं समझता हूँ उनमें से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप लोगों को ये सही तरह से आ गया तो सिर्फ आप इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रिलाई नहीं करोगे, आप अपना भी कल को प्राइवेट लेबल स्टोर लॉन्च कर सकते हो और आप लोगों को बड़ी हेल्प करेगा डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि ये एक बैकबोन है डिजिटल मार्केटिंग किसी भी बिजनेस की। कोई भी बिजनेस आज के टाइम में मार्केटिंग के बगैर कामयाब नहीं हो सकता, इवन वो एक फिजिकल बिजनेस है, इवन वो एक ऑनलाइन बिजनेस है, ठीक है। तो इसको बड़ा ज़रा फोकस के साथ आप लोगों ने समझना है। तो ये जैसे ही मैंने देखा तो मैं यहाँ पे अमेज़ॉन के एसेंशियल स्टोर पे आ गया। तो यहाँ पे कल को आप अपने स्टोर की भी एडवर्टाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस एडवर्टाइजमेंट को हम लोग आज ऑटोमेटिकली ऐड चलाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही आप ऑटोमेटिक ऐड चलाएंगे ये आपको मोबाइल पर भी ऑटोमेटिक का फीचर मिल जाएगा। तो जैसे ही आप अपनी प्रोडक्ट दिखेंगे यू कैन सी कि आपको यहाँ पे बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे ही आप बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करेंगे यू कैन सी कि आपको फेसबुक जो है वो बूस्ट पोस्ट के ऑप्शन में ले जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे वो क्या कह रहा है जी, गोल में क्या कह रहा है, या पता नहीं मेरे कार्ड रिप्लेस करने वाले हैं शायद। तो आप लोग सबसे पहले देखेंगे आपको यहाँ पे पूछेगा गोल, तो गोल आपका ऑटोमेटिक के अंदर ऑटोमेटिक ही रहेगा, ठीक है। ऑटोमेटिक ऐड चला रहे हैं ना, आपके फेसबुक ही आपके लिए आपका गोल देखेगा, फेसबुक ही आपको अपने मुताबिक आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो ये ऑटोमेटिक ही मेजरली रहता है। अगर आप इसको चेंज करने की ऑप्शन भी देखते हैं तो यू कैन सी कि आपको बस ये थोड़ा बहुत आप उसको बता सकते हैं कि हम लोग चाह रहे हैं जैसे लोग हमें कॉल करें, ये हमारी ऐड देखने के बाद हम लोग की वेबसाइट पर विजिट करें, या कस्टमर ग्रोथ, या गेट मोर इंगेजमेंट्स, गेट मोर मैसेजेस, या ऑटोमेटिक। तो मेजरली लोग इसमें ऑटोमेटिक ही रहने देते हैं, जो लोग एडवर्टाइजमेंट ऑटोमेटिक कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिक ही रहने। उसके बाद एडवांटेज प्लस क्रिएटिव। तो अगर आप चाह रहे हैं कि फेसबुक आपकी एक ऐड रेडी होने के बाद उसके अंदर मज़ीद थोड़ी सी क्रिएटिविटी ऐड कर दे,
फेसबुक को लगता है कि इसमें मज़ीद क्रिएटिविटी ऐड होनी चाहिए, इस ऐड को थोड़ा सा एनहेंस होना चाहिए, तो आप इस फीचर को ऑन कर दें, फेसबुक इसको खुद ब खुद थोड़ा बहुत क्रिएटिव कर देगा। ठीक है। उसके बाद बटन कि आप क्या चाह रहे हैं। जब भी आपकी ये ऐड, अब ये हमारी एक ऐड चल रही है, देखें राइजेक ट्रेडर्स की, ये हम लोगों का लिंक है, ये हम लोगों की थोड़ी सी उसके बारे में लिखा हुआ है जो हम लोगों ने अपनी पोस्ट में मेंशन किया है, और ये हमारी एक मेन पिक्चर नीचे नज़र आ रही है, और ये एक कॉल टू एक्शन बटन है, मतलब कि लोग यहाँ से क्लिक करें और मैसेंजर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप चाहें तो कॉल टू एक्शन बटन कोई भी लगा सकते हैं यहाँ पे। मिसाल के तौर पे आप लोग चाह रहे हैं कि मुझे कोई व्हाट्सएप पे कांटेक्ट ना करे, मुझे मैसेंजर पे भी कोई कांटेक्ट ना करे, डायरेक्ट मेरी वेबसाइट पे जाए और वहाँ पे जाके चीज़ खरीदे। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना लगा सकते हैं बटन के अंदर शॉप नाउ। तो जैसे ही आप शॉप नाउ लगाएंगे तो यू कैन सी के इमेज वाज नॉट डाउनलोडेड, इमेज में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि लिंक था कल, हम लोगों को याद है, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे ही हमने यहाँ पे शॉप नाउ का बटन लगाया, प्रीव्यू करते हैं, कोई ना कोई प्रीव्यू तो आएगा। अच्छा जी, लर्न मोर भी कर सकते हैं। अब ये देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, लर्न मोर। आगे यहाँ पे क्या मैसेंजर आ रहा था। आप लोग अपनी ट्रैफिक को कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोगों की कोशिश होती है कि उसको हम लोग अपनी वेबसाइट पे ना लेके जाएं, उसको हम लोग फेसबुक के ऊपर ही डील करें। ठीक है, बहुत सारे लोगों की कोशिश होती है कि हम उसको अपनी फेसबुक पर ही उनसे बातचीत करें, मैसेंजर पर ही उनको कन्विंस करें और मैसेंजर पर ही अपनी डील रखें। या बहुत सारे लोगों की कोशिश होती है कि हम लोगों को जब लोग फेसबुक से कांटेक्ट कर रहे हैं विद इन सियालकोट या विद इन पाकिस्तान या इवन दुनिया के किसी भी कोने से, आप दुनिया के किसी भी कोने के अंदर अपनी ये ऐड चला सकते हैं। किसी भी कंट्री के किसी भी स्पेसिफिक शहर में आप लोग इसको एडवर्टाइज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपकी जो ऑडियंस है, जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो सकती है, वो कौन सी है, वो कहाँ से है, वो किस शहर से है और किस कंट्री से है। ज़रूरी नहीं है कि क्रिकेट जो है वो पूरे पाकिस्तान का एक मतलब फेवरेट तरीन क्रिकेट स्पोर्ट्स देखा जाता है, समझा जाता है और खेला भी जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दुनिया के सियालकोट के पाकिस्तान के हर एक शहर में, हर एक इलाके में, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी सूबे हैं, सब में क्रिकेट ही खेला जाता हो। बहुत सारे ऐसे इलाके भी हैं पाकिस्तान में जहाँ पे क्रिकेट से ज़्यादा लोग फुटबॉल को पसंद करते हैं, सॉकर बॉल खेलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले बास्केटबॉल खेलते हैं बहुत सारे, तो आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि आपकी जो मार्केट है जिसको आप टारगेट करना चाह रहे हो वो कौन सा शहर है, कौन सा कंट्री है। ठीक है, बता, बिकॉज मैंने पहले भी बताया, मैं फिर रिपीट करता हूँ कि हमने किस चीज़ को कंसिस्टेंट रखना है, अपनी ऑडियंस को, अपनी हम लोगों ने ऑडियंस को, और प्लस अपनी रेलिवेंसी को, कि हमारी ऐड रेलिवेंट लोगों तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, अगर उसमें वो हम ऑटो ही करते हैं तो फिर तो वो फेसबुक खुद बहुत करेगा। बट द थिंग इज कि फेसबुक ऑटोमेटिक एडवर्टाइजमेंट्स में ज़्यादा बजट स्पेंड करता है और अपनी मर्जी से अपना जो है वो बजट स्पेंड करता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि उसने किस तरह की ऑडियंस को दिखाया। अच्छा, ठीक है, वो एक ही कंट्री में दिखाएगा कि नहीं, वो हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, उसकी हमें ऑप्शन मिलती है, कि आप कहाँ पे इसको एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं, किस कंट्री में करना चाह रहे हैं। लेकिन द थिंग इज कि आप लोगों को उस ऑडियंस का नहीं पता, वो ऑडियंस ऑटोमेटिक है, वो अपने हिसाब से फेसबुक अपने हिसाब से करेगा। ठीक है, तो हम लोग ये अपना यहाँ पे जो कॉल टू एक्शन बटन है कि कोई भी बंदा इस पर क्लिक करे, इस ऐड पे क्लिक करे, इस लिंक पे क्लिक करे, या इस ऐड की फ़ोटो पे क्लिक करे, या यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करे, तो वो कहाँ पे जाए ट्रैफिक आपकी। अब उस ट्रैफिक को हम लोग जो है डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। अब जो कंपनी मतलब नेटफ्लिक्स टाइप होगी वो तो होगी ना साइन अप करें जैसे लोग हमारे प्लेटफॉर्म, तो लोग साइन अप के लिए ऑप्शन करेंगे। जो लोग चाह रहे हैं मैसेंजर पे करें, सेंड मैसेज कर देंगे। जो लोग व्हाट्सएप पे लेके जाना चाह रहे हैं तो वो व्हाट्सएप के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। जो लोग चाह रहे हैं कॉल ना हो, आप साथ अपना मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं, वो आपको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। या आप चाह रहे हैं नहीं वो हमारे पेज को लाइक करे, हमारे पेज पे जाए, तो वो यहाँ पे आप पेज लाइक का ऑप्शन पे यहाँ पे बना सकते हैं। या अगर आप कोई बटन नहीं लगाना चाह रहे तो नो बटन भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग यहाँ लर्न मोर कर लें या शॉप नो कर लें, क्योंकि जब भी कोई बंदा इसको पढ़ेगा, इसको मज़ीद इसके बारे में लर्न करना चाहेगा, तो जैसे ही वो इस ऐड पे क्लिक करेगा, आप यहाँ वेबसाइट सेलेक्ट कर लें।
अब नीचे हम लोग इसकी वेबसाइट भी सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, स्पेशल ऐड कैटेगरी, अब ये याद रखना है, ये एक यूनिवर्सल चीज़ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। व्हाट इज़ स्पेशल ऐड कैटेगरी, मैं कल पूछूंगा अभी सबसे। याद रखना है कि फेसबुक के ऊपर बहुत सारे लोग, जो ये फीचर फेसबुक का है एडवर्टाइजमेंट का, इसके बहुत अच्छे यूज़ हैं, लेकिन इसके बहुत नेगेटिव यूज़ भी हैं। मिसाल के तौर पे कोई बंदा इन लोगों को अपनी इस फीचर को फेसबुक के यूज़ करके नेगेटिविटी फैला सकता है। लाइक दुनिया में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, नेचर इश्यूज हैं, फिर उसके बाद कंट्री के आपस में, अब जैसे कि इज़राइल एंड फ़लस्तीन के आपस में इश्यूज चल रहे हैं, तो लोग इसके ऊपर भी सियासत कर सकते हैं, मज़ीद इस चीज़ को भड़कावा दे सकते हैं। इसके मुतल्लिक ऐड बना के, कुछ लोग इसराइल के मुतल्लिक ऐड बनाएं, कुछ लोग फ़लस्तीन के मुतल्लिक बनाएं, कुछ लोग इस तरह की ऐड बनाएं कि दुनिया आपस में इकट्ठी हो गई है, आज से जंग का ऐलान है, ठीक है। तो बहुत सारी सनसनी फैलाई जा सकती है, तो इसके बहुत से नेगेटिव यूज़ भी हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए अगर आपकी ऐड कोई इस तरह की ऐड है जो कि सियासत के ऊपर है, या दुनिया के ऊपर जो इश्यूज चल रहे हैं उनके मुतल्लिक है, इलेक्शंस के मुतल्लिक है इवन, ठीक है, तो आप लोगों ने पहले फेसबुक को अपडेट करना है, अपनी स्पेशल कैटेगरी ऑन करनी है। अगर आप कोई ऐसी ऐड चला देते हो, पॉलिटिकल है, वो बाद में पॉलिटिकल डिटेक्ट हो जाए कि पॉलिटिकल ऐड है, जो या दुनिया के अंदर जो इश्यूज हैं उनके ऊपर है, या इलेक्शंस के ऊपर है, तो आप लोगों का अकाउंट फेसबुक सस्पेंड कर सकता है एडवर्टाइजमेंट, आप एडवर्टाइजमेंट दोबारा नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? परमानेंट ही करता है, सम टाइम आपको चांस भी दे देता है, सम टाइम परमानेंट भी कर देता है, फिर आपको अपील्स वगैरह करनी पड़ती हैं। अगर वो एक्सेप्ट हो जाए तो ठीक है, ओपन कर देते हैं, आपको चांस मिल जाता है, अदरवाइज परमानेंट ब्लॉक कर देते हैं, वो आप एडवर्टाइजमेंट्स नहीं कर सकेंगे। सर जो पॉलिटिकल ऐड है वो किसी सूरत में नहीं की जा सकती, या देखिए ना नहीं उसने की, ठीक है, वो आपको कह रहा है आप पॉलिटिकल एड्स चलाना चाह रहे हैं, ठीक है चलाएं, लेकिन मुझे पहले आप लोगों ने अपडेट करना है कि किसने चलाई है, क्यों चलाई है। जब आप अपनी पॉलिटिकल या इस तरह के इश्यूज़ के ऊपर ऐड चलाएंगे तो उसकी वेरिफिकेशन ज़्यादा है उस एडवर्टाइजमेंट की, आपसे इवन वो आपका आईडी कार्ड भी रिक्वायर करेगा। क्लियर है? अगर आपने इस तरह की कोई ऐड चलानी है जो कि इलेक्शंस पे, पॉलिटिकल या नेचुरल इश्यूज या नेचर के ऊपर है, या दुनिया के अंदर कोई सियासी मामला चल रहे हैं उनके ऊपर आपकी ऐड है, स्पेशल ऐड कैटेगरी में आएगी वो ऐड, तो आपने उसको ऑन करना है। अगर अदरवाइज ऐसी नहीं है तो आप इसको ऑफ कर दें, ठीक है। यहाँ आपने यहाँ पे भी डिक्लेयर करना है जैसे कि सोशल इश्यूज वगैरह, तो ये या नीचे आपसे जो है ना आपका आईडी कार्ड रिक्वायर करेगा। गेट ऑथराइज्ड, आप ऑथराइजेशन भी लें इन ऐड को चलाने के लिए, पहले इसके लिए आप अपनी आइडेंटिटी दें और डिस्क्लेमर साइन करें, ठीक है। तो हम इस ऐड को बंद कर देते हैं। अब जैसे ही आप नीचे आएंगे हमें ऑडियंस मिलेगी। मैंने बताया था कि आप ऑटोमेटिक ऐड पर भी अपनी मर्जी की कंट्री, अपनी मर्जी की एज को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। अब वो किस तरह से करेंगे जी, यहाँ पर आप लोगों को ऑडियंस मिलेगी, इसको आप लोग एडिट कर सकते हैं। आपने कितने से कितने उम्र तक के लोगों को दिखानी है, मैंने उसकी एक बेस्ट एग्जांपल दी थी। किसने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि सर ये एज वाला कॉन्सेप्ट ज़रूरी है, किसने पूछा था? हाँ जी, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि डेफिनेटली एज वाला फैक्टर मैटर करता है, क्योंकि अगर आप एक फुटबॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एंड योर गोल इज़ के वी हैव टू सेल अ लॉट ऑफ फुटबॉल्स टू यंगस्टर्स, या ज़री बात है फुटबॉल हर एक एज का बंदा तो नहीं खेल सकता, 60 साल से ऊपर वाला बंदा तो नहीं फुटबॉल खेलेगा कभी, ठीक है। बड़ा ही कोई वो फिट होगा या स्पोर्ट्समैन होगा वो ज़िंदगी में, तो फिर वो शायद खेले। तो हम लोग ऐसे लोगों को जब अपनी ऐड दिखाएंगे जो 60 साल से ऊपर के हैं और फेसबुक के ऊपर वो मेंशन है उनकी डेट ऑफ बर्थ, तो वो ऐड हमारी लॉस्ट ऑफ मनी है, वो बर्निंग में आ जाती है हमारी, वो हमारा मतलब बेकार में गया वो एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि 60 साल का बंदा फुटबॉल खेलता ही नहीं, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप जिस तरह की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं आप लोगों को पता हो कि कितने से कितने वाले एज के लोगों के लिए है और कौन से जेंडर के लिए। मिसाल के तौर पे कल को आप कोई लेडीज़ के कोई प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, मतलब लेडीज़ क्लॉथ्स बेच रहे हैं आप, या मेंस के हाईली मेंस के फोकस्ड क्लॉथ्स हैं तो आप खरीद रहे हैं, तो आप हाईली मेंस और वुमेन्स को भी टारगेट कर सकते हैं। क्लियर है? या अगर आप चाह रहे हैं नहीं मैं जेंडर सबको टारगेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, आप ऑल जेंडर्स को टारगेट कर सकते हैं। तो एज लिमिट में 18 टू हम लोग लेट सपोज ये प्रोडक्ट जो है हमारा अमेज़ॉन के ऊपर शॉपिंग वाला, ये कपड़े हैं, तो कपड़े तो ठीक है हर एक बंदा पहनता है, तो ठीक है हम लोग की 65 प्लस तक भी ठीक है, या 60 तक वालों को हम लोग चले टारगेट कर लेते हैं, या हम लोग 85 वालों को भी करते हैं, 65 प्लस वालों को भी करते हैं, तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये कपड़ों का ब्रांड है और कपड़ों के मुतालिक चीज़ें। क्लियर है? देन लोकेशन,
द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ लोकेशन। अब ये बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता है कि हम लोगों का जो बिज़नेस है, जो भी हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं मार्केट में, उसकी असल डिमांड कहाँ पर है, उस प्रोडक्ट की मार्केट कौन सी है। इसकी एग्जांपल आगे चल के मैं अमेज़ॉन के कोर्स में भी आपको हाईली गुड एग्जांपल्स के साथ भी समझाऊंगा इन डेप्थ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है लोकेशन समझना। अगर हमें यही नहीं पता कि हमारे प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कहाँ पर है, उसकी बेसिकली डिमांड कहाँ पर है, असल मार्केट कहाँ पे उन प्रोडक्ट्स की, तो हमारे लिए ये प्रोडक्ट, ये सारा काम करना, अपना बिजनेस करना बेसूद है। ठीक है, इसकी एग्जांपल अभी के लिए मैं यही दे देता हूँ कि लेट सपोज यूएसए के अंदर या ये चले कनाडा की एग्जांपल है, तो कनाडा में कुछ इलाके हैं जहाँ पे 6 महीने बर्फ़ पड़ती है। ठीक है, वहाँ पर जैकेट्स इस्तेमाल होती हैं, जैकेट्स, कोट्स एंड द स्टफ फॉर लेदर, तो ये बहुत सारा वहाँ पे इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर अब लोग वही प्रोडक्ट जो हमारे कनाडा में सेल हो रहे हैं और तड़ातड़ सेल हो रहे हैं क्योंकि बहुत ठंड है, अगर वही प्रोडक्ट हम उठा के इंग्लैंड में ले आते हैं जहाँ पर इस वक्त गर्मी है, वैसे तो मौसम भी वहाँ पर भी चेंज हो गया, ठंड होना शुरू हो गई है वहाँ पे भी, लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान वाला टेम्परेचर ही, तो आप लोग ज़रूरी नहीं है आपका वही प्रोडक्ट जो कनाडा में कामयाब तरीन प्रोडक्ट था आपका, वो यूके में भी वैसे ही सेल हो, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपने लॉन्चिंग की यूके में, तो यूके में कनाडा से भी ज़्यादा सेल होना शुरू होगी, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जैकेट तो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बिकता ही बिकता है। लेकिन द थिंग इज़ कि आपने इस चीज़ को समझना है कि इस मेरे प्रोडक्ट की मार्केट असल कहाँ पे है। ठीक है, क्लियर? तो आप लोगों को ये चेक करने के लिए खाली आप लोगों ने इसको अंदाज़ों के ऊपर काम नहीं करना, आप लोगों ने प्रैक्टिकली इसको वेरीफाई करना है पहले कि जो प्रोडक्ट्स आप सेल करने जा रहे हो या कर रहे हो, इसकी मार्केट कहाँ पर है। लेट सपोज आप में से मेजॉरिटी जो सेलर्स हैं वो यूएस मार्केट पर ही काम करेंगे, मुझे पता है इस चीज़ का, क्योंकि हम लोगों के लिए पाकिस्तानियों को जो बेस्ट मार्केट सूट करती है वो यूएस मार्केट ही है, ई कॉमर्स वालों को, बिकॉज हम लोगों को बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं वहाँ पर, हमारे ट्रीटी एग्रीमेंट्स हैं यूएसए के साथ, जिसकी वजह से हम लोगों की जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर कस्टम ड्यूटीज अप्लाई नहीं होती। $2,000-3,000 तक की इनवाइस पर भी हम लोगों को अप्लाई नहीं होती कस्टम ड्यूटी, पूरे पाकिस्तान से आप पार्सल शिप करें। इसके बरक्स अगर आप लोग कनाडा में $100 का प्रोडक्ट या $50 का प्रोडक्ट भी बेचते हो तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी है इस वक्त। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट। या यूरोप में आप किसी कंट्री में बेचते हैं तो वहाँ पर भी हमारे प्रोडक्ट्स को रोक लिया जाता है, वहाँ पर कस्टम ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, और कस्टम ड्यूटी पे होती है तो पार्सल रिलीज होता है और बायर तक पहुँचता है। यूएसए में हम लोगों को काफ़ी सारी फ्लेक्सिबिलिटीज़ है काम करने के लिए, और ठीक है वहाँ पर जो मेजॉरिटी में जो ईबे है या अमेज़ॉन है उसके जो मोर देन 60% बायर्स हैं इन प्लेटफॉर्म्स के वो है भी यूएसए से ही हैं, बाकी जो रिमेनिंग 40 to 35% बायर्स हैं वो ग्लोबली हैं। तो हम लोगों के लिए मेजर मार्केट यूएसए ही बनती है और हम लोगों को वहीं पे परमिशन है काम करने की, और हम लोगों के लिए बेस्ट मार्केट भी वही है। क्लियर है? तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग के जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी डिमांड कहाँ पे है। तो मैंने बताया था डिमांड चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक आइडिया लेंगे, वो कहाँ से लेंगे? गूगल ट्रेंड्स। तो आपने गूगल ट्रेंड्स पे चले जाना है। जैसे ही आप गूगल ट्रेंड्स पे जाएंगे, गूगल ट्रेंड्स पर जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लोर का ऑप्शन मिलेगा। तो लेट सपोज आप लोगों ने यहाँ पे अपना कीवर्ड लिखना है जिसको आप चेक करना चाह रहे हैं क्या ये प्रोडक्ट वहाँ पे यूएसए में किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉम्बर जैकेट्स। ठीक है, तो बॉम्बर जैकेट्स में ये कीवर्ड है यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो अब ये यहाँ पे आप लोगों के सामने एक डाटा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैं किस कंट्री के लिए चेक करना चाह रहा हूँ, मेरी टारगेट कंट्री कौन सी है, जहाँ पे मैं अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाह रहा हूँ अमेज़ॉन पे, तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स। अब यूनाइटेड स्टेट्स छोटा नहीं है, बहुत बड़ा यूनाइटेड स्टेट्स। आप पूरे यूएसए में ऐड तो नहीं चला सकते, इतना बजट तो नहीं होगा आपके पास। तो आप लोगों ने ऐसे एरियाज वहाँ पे फाइंड करने हैं जो जहाँ से हाई डिमांड है इसकी। ठीक है, अब मैं यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पास्ट 12 ईयर्स का डाटा, पिछले 12 महीने का डाटा मुझे मिल जाए। और ऑल कैटेगरीज में हम लोग में सेलेक्ट कर लेते हैं स्पोर्ट, शॉपिंग के वाले से शॉपिंग में कैसा रहा है, एंड वेब सर्च में इमेज सर्च, गूगल शॉपिंग या यूट्यूब, तो इसको हम लोग वेब सर्च ही रहने देते हैं। चलें, तो अब ये हमारे पास पिछले 12 महीनों का डाटा आ गया कि बॉम्बर जैकेट्स यूएसए में किस तरह से परफॉर्म कर रही है। अब याद रखना है इस ग्राफ को स्टडी किस तरह से करना है। इस ग्राफ को स्टडी किस तरह से आप लोगों ने करना है, मैं थोड़ा सा फोकस कर देता हूँ मसीद। अगर मार्केट पिछले 12 महीनों के अंदर
50% से डाउन है, तो आप लोगों ने समझ लेना है कि मार्केट के अंदर डिमांड कम है। ठीक है, अगर 50% से एक प्रोडक्ट है जो सारा साल है 50% से अबव ही है उसका ग्राफ, तो इन शॉर्ट आपने समझ लेना है कि इस प्रोडक्ट की मार्केट ठीक है, कुछ अरसे के लिए इसकी डिमांड कम हुई है, लेकिन इतनी भी कम नहीं हुई, फिर दोबारा ऊपर चलेगी। अब ये देखें, यहाँ से 6 नवंबर 2022 को 75%, मतलब कि नवंबर का महीना है, ठंड हो जाती है यूएसए में, सख्त ठंड हो जाती है, तो ये किस डेट तक जी, यहाँ पर 19 नवंबर 2022 तक बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई। नवंबर दिसंबर बहुत अच्छी डिमांड रही है। उसके बाद कहाँ पे आके जनवरी में आके थोड़ी सी डिमांड कम हो गई है, 7 जनवरी तक थोड़ी सी सर्दी कम हो जाती है। 21 जनवरी से मज़ीद थोड़ी सी डिमांड कम हुई है, लेकिन 50% से थोड़ा ही नीचे रहा है, फिर ऊपर गया है। मार्च तक ये ठीक रहा है मामलात, मार्च तक मतलब कि जैकेट्स बॉम्बर बिकी हैं। उसके बाद एकदम से मार्केट कोलैप्स की है मार्च के, और उसके बाद फिर थोड़ा सा राइज आया अप्रैल में, और अप्रैल के बाद आता है डाउन। 29 अप्रैल तक मार्केट गिर गई थी, मार्केट में सर्च बहुत कम हो गई थी, क्योंकि ये गूगल का ऑथेंटिक डाटा है, क्योंकि जिसने भी कोई प्रोडक्ट सर्च करना है वो सबसे पहले गूगल पे आता है। तो गूगल ही आपको ये बता रहा है कि ये मामला रहे हैं पिछले 12 महीनों के अंदर जिन लोगों ने बॉम्बर जैकेट सर्च की है। तो ये जहाँ पे आप देखें मार्केट फिर ये कंडेंस ही रही है, कोलैप्स ही करती रही है मार्केट, और फिर अभी जो है आज के टाइम में ये अक्टूबर 2023 है, सर्दी शुरू हो गई है, और अब ये मामला देखें 14 अक्टूबर से किस तरह के चल रहे हैं, और अभी ये ग्राफ कंटिन्यू है। सर इसका दूसरा कि नेक्स्ट कितने दिन तक हमें सोच आएगी कि इतनी देर तक ये इस तरह चलेगा? आप लोगों ने जैसे आइडिया तो आप लोगों को लग गया है, आप लोगों को जैसे आइडिया लग जाना चाहिए कि किस महीने में काम हुआ है, किस महीने में काम नहीं हुआ। नहीं, ये सीजनल है, सीजनल प्रोडक्ट है, तो आप लोगों को पता चल गया कि ये एक सीजनल प्रोडक्ट है। आप लोगों को ये भी पता चल गया, गुड, ये हम आगे चल के अमेजोन क्राइटेरिया में पढ़ेंगे ये चीज़ें, लेकिन चलें अभी से आप लोगों को आइडिया होगा, गुड। तो ये आपको पता चल गया सीजनल प्रोडक्ट है। तो जब हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग स्पेशली सीखेंगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बाद अमेजोन में, तो उस वक्त आप लोगों को प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि किस तरह की एक प्रोडक्ट में क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिस प्रोडक्ट के ऊपर आप लोगों ने काम करना है। ठीक है, तो अभी के लिए आप लोग ये समझे, अभी हम लोग सिर्फ ट्रेंड को समझ रहे हैं। तो ये ट्रेंड ठीक है, बन गया। अब हमने देखना है कि ये ट्रेंड तो आया यूएसए में, लेकिन डिमांड यूएसए में कहाँ से आई? यूएसए से तो आई, लेकिन कहाँ से आई, किस एरिया से आई? सो हम लोग नीचे आएंगे तो वी कैन सी के सबसे ज़्यादा कहाँ से आई? न्यूयॉर्क से। सेकंड इज कैलिफोर्निया, थर्ड इज न्यू जर्सी, 4 इज इलिनॉइस एंड 5 इज मैरीलैंड। क्लियर है? सबसे ज़्यादा डिमांड कहाँ से आई? न्यूयॉर्क से। सो आवर टारगेट मार्केट इज स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये हमारा टारगेट एरिया आ गया कि हमने इसको टारगेट। अब आपने कितने एरिया को टारगेट करना है? विद इन 2 किलोमीटर न्यूयॉर्क, ये न्यूयॉर्क का सर्कल खींचा है पूरे न्यूयॉर्क का, न्यूयॉर्क के 2 किलोमीटर बाहर तक ये टारगेट करे, या विद इन 7 किलोमीटर को ये टारगेट करे। ये कौन सा न्यूयॉर्क आ गया जो दुबई के करीब है? अच्छा जी, NY चले, न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये अब ठीक है, परफेक्ट है अब, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने इसको टारगेट किया तो वी कैन सी कि ये जो सर्कल था ये न्यूयॉर्क सिटी तक लिमिटेड था, ठीक है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि न्यूयॉर्क के 17 किलोमीटर, ये 17 किलोमीटर के अंदर टारगेट कर रहा है इसको, पूरे न्यूयॉर्क को 17 किलोमीटर बाहर तक टारगेट कर, आप चाह रहे हैं नहीं, इसकी जो रेंज है वो होनी चाहिए तकरीबन 80 किलोमीटर बाहर, न्यूयॉर्क के 80 किलोमीटर बाहर हो जाए, जिसके अंदर और भी स्टेट्स आ जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, जैसे कि ये जर्सी सिटी आ जाती है इसमें, और मल्टीपल न्यू जर्सी भी इसमें देखें ऐड हो गई है, स्टेट आ गई उसमें, उसके अंदर स्टेट भी ऐड हो गई है विद इन 80 किलोमीटर के अंदर। तो इतना बड़ा सर्कल नहीं आपने रखना, आपकी जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाएगी, ठीक है, सप्रेस हो जाएगी सारी आपकी ऑडियंस। तो आप लोगों ने एक लिमिटेड टारगेट करना है विद इन 17 किलोमीटर, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं जी, डिटेल टारगेटिंग। अब किस तरह के लोग हों जो आपके इस प्रोडक्ट को खरीदें। लेट सपोज मैं कहता हूँ जी शॉपिंग एक इंटरेस्ट है, जो लोग शॉपिंग करते हैं उन लोगों को मेरी एड्स दिखाएं।
जो लोग जो है क्लॉथिंग के शौकीन हो उनको ऐड दिखाएं, क्लॉथिंग डिज़ाइनर्स को दिखाएं, मेरी वुमेन क्लॉथिंग्स के अंदर जो इंटरेस्ट रखते हो उनको मेरी ऐड दिखाएं। ठीक है, इस तरह आप ये टारगेट सारे ऐड कर सकते हैं इंटरेस्ट। अब मैंने ये कुछ इंटरेस्ट ऐड कर लिए, आप लोगों को नहीं समझ आ रही किस तरह के ऐड करने हैं तो आप ब्राउज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप ब्राउज़ करेंगे तो यू कैन सी कि आपको इंटरेस्ट, बिहेवियर्स और डेमोग्राफिक्स नजर आएंगे। तो इंटरेस्ट के अंदर मैं आता हूँ यहाँ पे शॉपिंग एंड फैशन के अंदर ब्यूटी कॉन्सेप्ट, इसको ऐड कर लेते हैं। ब्यूटी कॉन्सेप्ट के अंदर कॉस्मेटिक वाले लोग हैं, पर्सनल केयर कॉस्मेटिक वालों को भी चलो हम लोग टारगेट कर लेते हैं। क्लॉथिंग वालों के अंदर हम लोग जो चिल्ड्रन क्लॉथिंग्स हैं या मेंस एप्रल्स हैं इनको भी टारगेट कर लेते हैं, वुमेन क्लॉथिंग एप्रल्स को। फैशन एसेसरीज वालों के अंदर भी जो इंटरेस्ट रखते हैं, मतलब हैंड बैग्स, ज्वेलरी एंड सन ग्लासेस, उनको भी चलो हम लोग टारगेट कर लेते हैं, ड्रेसेस वालों को। तो बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं आप लोगों ने लालच करना यहाँ पर टारगेटिंग में। आपकी ऑडियंस का जितनी ज़्यादा आप ये ऐड कर दोगे ना, उतना ज़्यादा डाटा आपका जो है ना वो कंडेंस हो जाएगा। ऐड आपकी कम लोगों तक फेसबुक दिखाएगा ही नहीं। ठीक है, लिमिटेड अपना रखें और पॉइंट टू पॉइंट टारगेट करें, लालच नहीं करना। तो यहाँ पे ठीक है, हम लोगों ने इसको ऐड कर दिया। अब हम इस ऑडियंस को सेव कर देते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे हम जितनी कम कैटेगरीज ऐड करेंगे तो उतने ज़्यादा लोग। कम की बात मैंने नहीं, मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा नहीं करनी, बहुत ज़्यादा नहीं करनी, रेलिवेंट करनी है। रेलिवेंट का मतलब समझते हैं? मेरा एक ब्रांड है, कपड़ों का ब्रांड है, जो मैं सिर्फ शर्ट्स बेचता हूँ। तो शर्ट्स तक आप लोगों ने टारगेट करना है, उन लोगों को जो शर्ट्स खरीद सकते हैं। ठीक है, उनको भी ऐड नहीं कर देना जो कि एजुकेशन के अंदर भी शौकीन है, जो एंटरटेनमेंट के भी शौकीन है। ठीक है, तो अपने उन तक टारगेट रखना है जो लोग आपकी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, जो शॉपिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, जो कपड़ों की मेंस के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, जो लोग ऐसी पोस्ट को लाइक करते हैं फेसबुक पे, शर्ट्स की, पैंट्स की। समझ रहे हैं? तो आप लोगों ने अपना टारगेट जो है वो रेलिवेंट रखना है, बहुत ज़्यादा उसको ऐड नहीं करना। अब ये देखें, हम लोगों ने ये ऐड कर दिया। लोकेशन यूनाइटेड स्टेट्स, न्यूयॉर्क, 17 किलोमीटर तक, एज 18 से 65 प्लस तक। पीपल किस तरह के लोग होने चाहिए जिनकी ऐड आपकी ऐड लोगों तक पहुंचे। इंटरेस्ट, शॉपिंग, वुमेन क्लॉथिंग, कॉस्मेटिक्स, चिल्ड्रंस क्लॉथिंग, मेंस क्लॉथिंग, सन ग्लासेस, ड्रेसेस, एम्प्लॉयर्स, क्लॉथिंग डिज़ाइनर। दैट्स क्लियर? गुड। तो आगे चलते हैं। जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे यू कैन सी कि आपको ना एक चीज़ और, आपकी ऐड तो ठीक है आपको नज़र आएगी जो भी बन रही है, बट आप लोगों को नीचे एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स भी मिलेंगे कि आपको डेली का क्या रिजल्ट जो है वो एक्सपेक्टेशंस में है। मिसाल के तौर पे जो आपने नीचे देखा कि 194,561 लोग देख रहे हैं और 4 से 17 लोग आपकी ऐड पे क्लिक कर सकते हैं, ये फेसबुक का एक आइडिया है और ये काफ़ी हद तक 90 to 95% अचीवेबल होता है जो फेसबुक आपको सजेस्ट करता है, एस्टिमेट देता है। 90 to 95% ये आपको मिलता है इस तरह का रिजल्ट। बाकी क्लिक करके लोग आपकी वेब स्टोर पे जाते हैं, eBay पर जाते हैं, अमेजोन पे जाते हैं, प्राइवेट लेबल स्टोर पे जाते हैं, वहाँ जाकर चीज़ खरीदते हैं या नहीं खरीदते, वो एक डिफरेंट मैटर है। क्लियर? तो आपका डेली का बजट भी आप लोग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब नीचे आके यहाँ पे ड्यूरेशन की आपने कितने दिन की ऐड चलानी है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी मेरी ऐड 10 डेज तक चले, लेकिन वो कह रहा है कि एक एरर है, आपका बजट कम है। अब मेरा बजट जो है वो कितना है जी पर डे का लेट्स सपोज मेरा बजट है पाकिस्तानी 5,000 रुपये। तो अब ये देखें, जैसे मैंने 5,000 किया पर डे बजट, ठीक है, टोटल बजट 5,000 10 दिन का, तो आपने देखा कि 10 दिन का 5,000 बजट है मेरा और उसके अंदर मुझे ये रिजल्ट मिल रहा है। जैसे ही मैं अपना बजट बढ़ाऊंगा यू कैन सी कि आपको डेली रिजल्ट भी ज़्यादा मिलेंगे। अब मैंने अपना टोटल बजट कर दिया 20,000, तो उसके अंदर मुझे कितना रिजल्ट आ रहा है 650 से लाख के तकरीबन 2,000 तक, और 19 से लाख के 65 लोग मेरे ऐड को क्लिक कर सकते हैं। ये क्यों इतना कम रिजल्ट आ रहा है, कोई बता सकता है? सर जो हमने मार्क की हैं वो उसमें कुछ गलती है? नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस, देखें आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा। अब मैं आपको एक फ़र्क दिखाता हूँ, इस चीज़ को बस आप लोगों ने माइंड में रखना है। 20,000 का बजट और कितने व्यूज़ वॉचर्स हैं, आपने बस ये माइंड में रखना है, इसको नहीं भूलना। अब जैसे ही मैं यहाँ पे ऑडियंस पे आता हूँ, मैं ऑडियंस पे आने के बाद यहाँ पे इसको न्यूयॉर्क को कैंसिल कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाकिस्तान या सियालकोट लिखता हूँ, चलें सियालकोट पंजाब पाकिस्तान, ठीक है। मेरी ऑडियंस में यही रहने देता हूँ, अपना दायरा 40 किलोमीटर तक कर दूँ सियालकोट का,
या अगर थोड़ा करना है 30 किलोमीटर तक सियालकोट के मतलब टारगेट करो, या 35 या 30 किलोमीटर तक चलें कर लेते हैं। तो 30 किलोमीटर तक हम करें, इसमें जम्मू भी काफ़ी हद तक आ जाता है, तो आप इसको 20 किलोमीटर कर लें, मतलब शहर की जो बाउंड्री है उससे 20 किलोमीटर बाहर तक टारगेट करेगा ये, ठीक है। और ये हम लोग अपने इंटरेस्ट शॉपिंग यही रहने देते हैं। इसको हम लोग ऑडियंस को सेव कर लेते हैं, सेव ऑडियंस। तो अब ये रिजल्ट देखें कितना आया 20,000 में, 7,000 से 20,000। और क्लिक्स कितने आ रहे हैं 200 से लग के तकरीबन 650 क्लिक्स। ऐसा क्यों हुआ है, कोई बता सकता है? सर वो इंटरनेशनल था, ये तो मतलब नेशनल हो गया। नहीं, ये भी आप लोगों का कॉन्सेप्ट दूर कर देते हैं, ये भी आप लोगों का कॉन्सेप्ट दूर कर देते हैं। पाकिस्तान से भी हल्की करेंसी किस मुल्क की है? ईरान की है। करेंसी मैटर कर रही है क्योंकि वहाँ पे डॉलर काउंट होता है, यहाँ पे पाकिस्तानी रुपीस काउंट होता है। एग्जैक्टली तो तेहरान ईरान हम लोग ऐड कर लेते हैं। तेहरान, यमन, यूनाइटेड स्टेट्स, आई थिंक ये चलें। ये इंडिया का उत्तराखंड, किस तरह के नाम हैं इनके, यहाँ हम लोग कर लेते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इंडिया पूरी एक रियासत, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जी हम लोग ऐड चलाना चाह रहे हैं जी, ठीक है। और इसको सेव कर लेते हैं ऑडियंस को। तो अभी भी रिजल्ट में कोई ख़ास फ़र्क तो पड़ा नहीं है, तो इंटरनेशनल वाला रोला नहीं है। द थिंग इज कि हम लोगों की करेंसी बहुत डीवैल्यूएट है, ठीक है। हम लोग जो ऐड चलाना चाह रहे हैं वो चलाना चाह रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर, एंड वहाँ पर जो ऑफिशियल करेंसी है वो है डॉलर, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। तो हम लोग अपनी करेंसी के जो पैसे पे कर रहे हैं वो कर रहे हैं इन पाकिस्तानी रुपीस। पाकिस्तानी रुपीस के अंदर हम लोग 20,000 रुपया पे कर रहे हैं 10 दिन की एडवर्टाइजमेंट का। तो 20,000 रुपया अप्रॉक्सीमेट बनता है यूएस डॉलर के अंदर, PKR टू USD ओनली $71। तो आप लोग सिर्फ $71 की ऐड चला रहे हो 10 दिन की, जो कि कुछ भी ना होने के बराबर है USA के, अगर हम लोग देखें पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उनकी डेली की वेज इतनी बन जाती है एक बंदे की, एक मजदूर की $12 $15 पर आवर मिलते हैं, और जिसकी 8 घंटे जॉब है इतने पैसे वो सुकून से ज़्यादा पैसे भी ले जाता है। सर वहाँ पे पाकिस्तानी पैसे में क्यों कर रहे हैं, हम डॉलर नहीं करते हैं डायरेक्ट। तो फिर भी तो आपको पाकिस्तानी रुपये पे करनी पड़ेगी। पे आप लोग पाकिस्तानी रुपीज़ में करेंगे, बिकॉज आप लोगों के जो फेसबुक एडवर्टाइजिंग अकाउंट्स हैं वो पाकिस्तानी अकाउंट्स हैं, ठीक है। कर सकते हैं आप डॉलर में भी पे कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने PKR में ही पे करने हैं, लेकिन बजट पे डिपेंड करता ये आपके बजट पे डिपेंड करता है एडवर्टाइजिंग। अगर आप वहाँ पे आप $80 पे करते हैं तो यहाँ से 20,000 जाके 25,000 तक चला जाएगा ना। क्लियर है? इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं साथ ही, जब हम लोग मैनुअल एडवर्टाइजमेंट समझेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि यही बजट होगा, यही ऑडियंस होगी, यही कंट्री होगी, लेकिन उसके अंदर आपको रिजल्ट ज़्यादा मिल रहा होगा, बिकॉज आप उसमें सारा कुछ ही मैनुअल कर रहे होंगे। वो सस्ती एडवर्टाइजमेंट, बट प्रोफेशनली वो ज़्यादा सूट करती है, ठीक है, बिकॉज उसमें अपनी मर्जी की आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं अपनी ऑडियंस की। तो इसमें क्या ये अपने प्रोफेशनल्स के पैसे चार्ज कर रहे हैं, वहाँ पे अपने हम सर्विसेज के बोले सर्विसेज के पैसे चार्ज कर रहे हैं। इसमें आप कह सकते हैं, बता नहीं रहा वो हमें कि मैं कोई फीस चार्ज कर रहा हूँ, लेकिन एट द एंड हम लोगों को तो पता ना कि हमारे लिए AI एल्गोरिथम काम करेगा इस ऐड के लिए, तो AI एल्गोरिथम किसी के लिए फ्री में काम तो करेगा नहीं, ठीक है। तो ये 20,000 और ये फिगर याद रखें, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसी को चेक करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर ही। उत्तर प्रदेश के अंदर यही इंटरेस्ट के साथ 20,000 बजट एंड ये एक्सपेक्टेड, जहाँ पे ये आई थिंक 14,000 आ रहा है, आई थिंक वहाँ पे 30,000 या 35,000 आ रहा होगा एक्सपेक्टेडली, ठीक है। इतना फ़र्क है। प्लेसमेंट्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लेसमेंट्स में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि फेसबुक छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, फेसबुक बहुत बड़ा वाइड प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर वो सिर्फ एक काम नहीं कर रहा। हम लोगों को तो सिर्फ यही पता है कि फेसबुक के ऊपर जी तस्वीर अपलोड करनी है और लाइक करनी है, कमेंट करनी है, दैट्स इट। बट फेसबुक यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। अब आप लोग फेसबुक का मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सपोजर दिखाता हूँ। जैसे मैं फेसबुक को खोलता हूँ तो मैं यहाँ से ना फेसबुक को, चलिए ये मेरा पेज ही है जो मैंने क्रिएट किया।
तो यहाँ से आप लोग देखेंगे ये होम फीड्स, ठीक है, जहाँ पे आपको होम एंड फीड्स नज़र आते हैं एंड द स्टफ नज़र आता है डिफरेंट, ठीक है। सजेशंस भी आती हैं आपको फेसबुक की तरफ से, जो आप चीज़ें लाइक करते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो फेसबुक के आपको होम फीड्स तो आपको मिल गया। सेकंड थिंग इज़ आपको मिला फेसबुक के फीचर पेजेस का। थर्ड पे आपको क्या मिला, डैशबोर्ड मिला। इसको आगे चल के पढ़ेंगे डैशबोर्ड क्या है, इसका क्या फीचर है। अनाउंसमेंट्स मिला, वीडियो स्ट्रीमिंग का भी आपको मिल गया, ठीक है। इसके अलावा अब ये साइट पे नज़र मारते जाएं, फीड्स, ग्रुप्स, वीडियोस, इवेंट्स, फंड रेजिंग, वीडियो गेम्स, मेमोरीज, पेजेस, प्ले गेम्स, सेव्स, कितना कुछ है ना फेसबुक के अंदर, देख रहे हैं। तो फेसबुक के ऊपर से आपको ये भी नज़र ऑप्शन आता है, ये स्टोरीज लगी होती है यहाँ पे लोगों की, ठीक है, स्टोरीज भी मिलती हैं, ये भी फीचर है आपको मिलता है। तो फेसबुक अब यहाँ से एडवर्टाइजमेंट में आपसे पूछ रहा है कि आप अपनी ऐड की प्लेसमेंट क्या है, वो किस तरह की करना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज ये लिखा हुआ है यहाँ पे मेंटेन योर बजट अक्रॉसिंग द फेसबुक। अब ये हम लोगों ने कौन सी ऐड चलाई है, ऑटोमेटिक। इसमें हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते कि हम फेसबुक को कहें कि नहीं आपने हमारी ऐड जो है ना सिर्फ इस होम फीड के अंदर ही चलानी है, कि यहाँ पे कोई बंदा इस तरह स्क्रॉलिंग कर रहा हो बीच में हमारी ऐड आ जाए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं शायद कोई ना कोई पेड ऐड जरूर चल रही होगी। स्क्रॉलिंग करते हैं, कोई स्पॉन्सर्ड ऐड हमें शायद मिल जाए। कॉन्सेप्ट्स, सजेशंस, डिस्कवर पाकिस्तान, जाम्बिया, देखिए ये एक बिल्कुल न्यू पेज है, इस चीज़ के ऊपर हम नोट करें। अगर हमें स्पॉन्सर्ड एड्स नज़र नहीं आ रही नो प्रॉब्लम, लेकिन ये एक न्यू पेज है बिल्कुल, जो कि कल क्रिएट हुआ है। और इसके ऊपर इस तरह की कहाँ से आ सकती हैं सजेशंस, ये सब कुछ फेसबुक सजेस्ट कर रहा है बेस्ड ऑन माई प्रीवियस एक्टिविटी ऑन माई फेसबुक अकाउंट। ये भी एक तरह से एडवर्टाइजमेंट ही है कि फेसबुक आपको ये सजेशन कर रहा है कि आप ये देखें, जो भी आप वीडियो देखेंगे, जो भी प्रोडक्ट्स के लिखा रहा है सजेशन फॉर यू, सजेशन फॉर यू। हालांकि मेरा इन पेजेस के साथ कोई लिंक भी नहीं है, और मैंने ये पेज मैं भी ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ जिस तरह आप लोग देख रहे हैं, द वाइल्ड बॉय एंड वगैरह वगैरह, सब कुछ मेरे लिए सजेस्ट किया उसने इस पेज के ऊपर। हालांकि इस पेज के ऊपर तो कोई एक्टिविटी भी नहीं है, लेकिन क्यों मेरे अकाउंट के ऊपर एक्टिविटी तो है ना, बेस्ड ऑन दैट वो मुझे सजेशंस कर रहा है। तो ये भी आपको एक तरह से एडवर्टाइजमेंट में ही कंसीडर की जाती हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो प्लेसमेंट के अंदर प्लेसमेंट के अंदर फेसबुक खुद ही देखेगा कि उसने आपकी ऐड यहाँ पे चलानी है होम फीड्स में, जो लोग पेजेस सर्च कर रहे हो उसके अंदर आपकी कहीं ऐड आ जाए, लोग फेसबुक के ऊपर वीडियो देख रहे हो उसके दरमियान आपकी ऐड आ जाए, यहाँ पर आप लोगों के जो इवेंट्स को कोई बंदा चेक कर रहा हो बीच में आपकी कोई ऐड साइड पे आ रही हो स्पॉन्सर्ड, कोई बंदा यहाँ पे फंड रेजिंग या कोई अपनी कोई गेम खेल रहा हो तो उसके अंदर आपकी कोई ऐड आ जाए। तो ये फेसबुक खुद ही डिसाइड करता है ऑटोमेटिक एडवर्टाइजमेंट में। देखें यहाँ पर ना हमें वो ऑप्शन नहीं दे रहा कि आप इसको चेंज करके जो है वो सारा कुछ कर लें। तो ये फेसबुक ने रिकमेंडेड भी आपको ये दिया और ये प्लेसमेंट भी अपनी मर्जी से चलाएगा। वो कह रहा है जी मैं कहाँ पे चलाऊँगा, फेसबुक पे, मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम एंड मेटा पे, ऑडियंस नेटवर्क पे, यहाँ पे चलाऊँगा। तो मैनुअल के अंदर हमें पूरा कंट्रोल मिल जाता है, हम जहाँ पे चलाना चाहें वहाँ पे ही चला सकते हैं। मतलब हम चाह रहे हैं अगर होम फीड्स पे ही हमारी ऐड सिर्फ चले तो सिर्फ वहीं पे चलनी, और हम सिर्फ चाहें सिर्फ फेसबुक पे चलानी है, इंस्टाग्राम पे नहीं चलानी, वो भी हम वहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं मैनुअल से। क्लियर है? तो उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर नीचे पिक्सल अकाउंट है। मैंने आपको पिक्सल बताया था। व्हाट इज पिक्सल? कौन बताएगा जी व्हाट इज पिक्सल? पिक्सल कौन बताएगा क्या है पिक्सल? इसके ऊपर भी मैंने बात की थी। सर एक पिक्चर का साइज वो वाला पिक्सल नहीं है, वो वाला पिक्सल नहीं है। वेबसाइट। अच्छा चले मुझे ये बताएं, मैंने कितने पार्ट्स पढ़ाए थे एक एडवर्टाइजमेंट में, कितने पार्ट्स होते हैं? यहाँ पर नहीं आपको मिलेगा, वो मैंने रेस कर दिया था। कितने पार्ट्स होते हैं एक ऐड में? कॉपीज की तरह सबकी नोटबुक्स, नोटबुक खोलें सारी।
आपकी नोटबुक्स किधर है? परफॉर्मेंस एनालाइज में एक्सेल, गूगल एनालिटिक्स। अच्छा, क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब हुआ परफॉर्मेंस एनालिटिक्स का? यार मैंने आप लोगों को उतनी बड़ी डिटेल नहीं पढ़ाया उस टाइम, आप लोग पता नहीं। जब हमने गूगल को पैसे पे किए हैं कि हमारी ये इतनी एड्स लाए, तो हम उसको रीच चेक कर सकते हैं कि वाकई इतनी ट्रैफिक हमारी जो वेबसाइट है उस पर आई भी है कि नहीं। तो अच्छा जी, काफ़ी हद तक ठीक है। हाँ जी, कोई और बताना चाहेगा? कोई नहीं। यार तुम लोग इतनी गौर से सुनते हो, मुझे ये सारी समझ आ रही है। जब मैं पूछता हूँ सारे खामोश, क्या चक्कर है? मैंने बताया था कि फेसबुक का एडवर्टाइजमेंट का काम है आप लोगों को रिजल्ट प्रोवाइड करना, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, जो ये यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, ये वाला डेली रिजल्ट। लेकिन इसमें से कितना रिजल्ट हमारी वेबसाइट पे गया है, इसका फेसबुक से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम उस डाटे को भी ट्रेस करें